सस्ती और किफायती ट्रक पाने के लिए रमेश मिस्त्री ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर 50 साल पुराना कबाड़ घोषित ट्रक खरीद लिया। उनका इरादा था इसे पूरी तरह नया बनाकर दोबारा माल ढुलाई के कारोबार में उतारना और अपनी किस्मत बदलना। हालांकि ट्रक की हालत बेहद खराब थी। यह इतना जर्जर हो चुका था कि इसके पुराने मालिक का भी अब कोई पता नहीं था। लेकिन नए मालिक के लिए सबसे बड़ी बात इसकी कम कीमत थी। चूंकि गाड़ी में हर तरफ जंग लग चुकी थी, इसीलिए सीधे इसकी मरम्मत करना संभव नहीं था। फैसला हुआ कि पूरे ट्रक को एक एक हिस्से में खोल दिया जाए, काम आने वाले पार्ट्स अलग रखे जाएं और फिर उन्हीं के सहारे एक नया ट्रक तैयार किया जाए। रमेश मिस्त्री सबसे पहले गैस कट्टर लेकर उन जिद्दी बोल्टों पर टूट पड़े जो वर्षों से जंग खाकर चेसिस का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन तेज आग के सामने उनकी भी एक न चली और सभी बोल्ट आसानी से निकल गए। रमेश मिस्त्री के लिए यह सब रोजमर्रा का काम था। वर्षों के अनुभव ने उन्हें ट्रक खोलने का बेहद तेज और असरदार तरीका सिखा दिया था। कटाई पूरी होते ही सबसे पहले ट्रक का डाला अलग कर दिया गया और पूरा चेसिस खुलकर सामने आ गया। लेकिन समय ने लोहे को भी नहीं बख्शा था। यह पुराना ढांचा अब दोबारा इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा था, इसलिए इसे भी टुकड़ों में काट दिया गया। असल मकसद केवल दो हिस्सों को बचाना था, फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल। यही इस पुराने ट्रक की सबसे कीमती चीजें थीं। बाकी बचा हुआ लोहा आखिरकार स्टील बनाने के लिए भट्ठी में पिघलाया जाना था। इसके बाद ड्राइवर केबिन के नीचे का हिस्सा भी खोला गया। ध्यान से देखने वालों ने शायद पहले ही नोटिस कर लिया होगा कि इस ट्रक का इंजन गायब था। संभावना है कि उसे पहले ही किसी दूसरे ट्रक में लगा दिया गया था। इसके बाद पूरी केबिन भी उतार दी गई और बाकी सभी हिस्सों को अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया। भले ही यह कोई बड़ी फैक्ट्री न हो, लेकिन यहाँ मौजूद मशीनें और औजार किसी आधुनिक वर्कशॉप से कम नहीं थे। हर जरूरी उपकरण यहाँ उपलब्ध था। जब पूरे चेसिस को क्रेन से उठाया गया तो जमीन पर केवल फ्रंट और रियर एक्सल ही बचे थे। यही वे हिस्से थे जिनके लिए रमेश मिस्त्री ने यह पूरा ट्रक खरीदा था। कहने को तो यह पुराने ट्रक की मरम्मत थी, लेकिन असलियत में यह पुराने पार्ट्स के सहारे बिल्कुल नया ट्रक बनाने जैसा काम था, क्योंकि पुराने ट्रक से इस्तेमाल लायक चीजें बहुत कम बची थीं। अब बारी आई नए मुख्य चेसिस बीम तैयार करने की। रमेश मिस्त्री ने लगभग 1 सेंटीमीटर मोटी और बेहद मजबूत स्टील प्लेट चुनी। सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से स्टील प्लेटों को मनचाहे आकार में मोड़ा गया। इसके बाद उन्हें सटीक माप के अनुसार काटकर 2 मजबूत मुख्य बीम तैयार किए गए। पूरे ढांचे को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कई स्टील प्लेटों को एक के ऊपर एक जोड़कर बनाया गया, जिससे दोनों मुख्य बीम बेहद मजबूत बन गए। अब ट्रक के फ्रेम को जोड़ने का काम शुरू हुआ। पहले क्रॉस मेंबर को डिजाइन के अनुसार मुख्य बीम से जोड़ा गया और वेल्डिंग करके अस्थायी रूप से फिक्स कर दिया गया। इसके बाद हर जोड़ पर छेद किए गए ताकि बाद में रिवेट लगाए जा सकें। छेद बनने के बाद रिवेट डाले गए, उन्हें आग से लाल गर्म किया गया और फिर बड़े हथौड़े से पीटकर हमेशा के लिए मजबूत कर दिया गया। इसके बाद नई लीफ स्प्रिंग्स को फ्रेम पर लगाया गया। इस बार इस्तेमाल होने वाली लीफ स्प्रिंग्स बिल्कुल नई थीं। जैक की मदद से उन्हें सही जगह पर उठाया गया और पिन की सहायता से मजबूती से जोड़ दिया गया। इंजन भी किसी दूसरे ट्रक से निकाला गया सेकंड हैंड इंजन था। रमेश मिस्त्री ऐसे जुगाड़ वाले कामों के आदी थे जहां एक गाड़ी के अच्छे पार्ट्स निकालकर दूसरी गाड़ी को नई जिंदगी दी जाती है। ड्राइवर केबिन भी अलग अलग सेकंड हैंड पैनलों की मरम्मत करके तैयार की गई। पूरी वर्कशॉप का स्तर देखकर साफ पता चलता था कि यहाँ की मशीनें और तकनीक काफी अच्छी थी। अब फ्रंट एक्सल लगाया गया। पुराने ट्रक से बचाए गए गिने चुने उपयोगी पार्ट्स में यह भी शामिल था। इसके बाद रियर एक्सल लगाया गया। पीछे की तरफ लीफ स्प्रिंग्स और उनके सपोर्ट पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाए गए थे। साफ दिखाई देता था कि रमेश मिस्त्री इस ट्रक को बेहद भारी वजन उठाने के लिए तैयार कर रहे थे। उनका सिद्धांत साफ था, वजन बढ़ जाए तो चलेगा, लेकिन ढांचा कभी नहीं टूटना चाहिए। जहां फैक्ट्री में बने ट्रकों का सस्पेंशन हल्का और आरामदायक बनाया जाता है, वहीं रमेश मिस्त्री की सोच बिल्कुल अलग थी। चाहे ट्रक कितना भी भारी लोड उठाए, उसका मुख्य ढांचा पूरी तरह मजबूत रहना चाहिए। इसी दौरान बाकी सभी पार्ट्स भी एक साथ लगाए जाते रहे। पूरा काम तेजी और मजबूती दोनों को ध्यान में रखकर किया गया। फ्रेम को ऊपर उठाने के बाद रियर एक्सल और लीफ स्प्रिंग्स को यू बोल्ट की मदद से मजबूती से बांध दिया गया। अब पूरा ट्रक लगभग तैयार हो चुका था। आखिर में सभी 8 टायर अपनी जगह लगाए गए और इस दमदार ट्रक की असेंबली पूरी हो गई। अब आप बताइए, क्या यह हैवी ड्यूटी 100 टन का बादशाह रोजाना भारी से भारी लोड उठाने की चुनौती झेल पाएगा?